हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ये टॉपिक है पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होते हैं। थर्मोडायनामिक साइकिल का यूज़ होता है इंजन परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए। इसका दो इम्पोर्टेंट आईसी इंजन साइकिल होते हैं, एक है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन्स में यूज़ होता है और डीजल इंजन में डीजल साइकिल यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल एक आइडियल साइकिल है जो स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल इंजन्स के लिए यूज़ होता है। इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर नेक्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन एंड लास्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। याद रखिएगा, हीट एडिशन यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ये है ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम। यहाँ क्लियरली दिखता है कि हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है कंप्रेशन रेशियो पर। ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 - 1 बाय R⁴ गामा -1। यहाँ पे R का मतलब है कंप्रेशन रेशियो, गामा का मतलब है स्पेसिफिक हीट रेशियो। जितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा उतनी इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी। अब आते हैं डीजल साइकिल पर। डीजल साइकिल एक आइडियल साइकिल है जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स के लिए यूज़ होता है। इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड लास्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। डीजल साइकिल पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। यह है डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम। यहाँ हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और एक नया टर्म आता है कट ऑफ रेशियो, जो डीजल साइकिल का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीजल साइकिल की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका फॉर्मूला है इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 - 1 बाय R⁴ गामा -1 इंटू ρ⁴ गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा ρ-1। इसमें R का मतलब है कंप्रेशन रेशियो और ρ का मतलब है कट ऑफ रेशियो। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से कम होती है अगर सेम कंप्रेशन रेशियो हो। अब हम देखते हैं ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कंपैरिजन, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजन टाइप के ऊपर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कंपैरिजन। तो ऑटो साइकिल में यूज़ होता है पेट्रोल इंजन्स और डीजल साइकिल में यूज़ होता है डीजल इंजन्स। फिर नेक्स्ट हीट एडिशन। ऑटो साइकिल में हीट ऐड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जबकि डीजल साइकिल में हीट ऐड होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर दोनों का कंप्रेशन रेशियो सेम हो तो ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और डीजल साइकिल की कंपैरेटिवली कम होती है। ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो कम होता है जबकि डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑटो साइकिल इज़ यूज्ड इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोल इंजन। ऑटो साइकिल एक स्पार्क इग्निशन साइकिल है। इसका मतलब फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग यूज़ होता है जो पेट्रोल इंजन्स में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑटो साइकिल का मेन फीचर्स है कि हीट सप्लाई होती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, डीजल साइकिल हीट एडिशन ऑकर्स एट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्टेंट प्रेशर। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के टाइम प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्रेशन रेशियो। जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे इफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, इफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच साइकिल हैज़ कट ऑफ रेशियो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीजल। कट ऑफ रेशियो डीजल साइकिल का स्पेशल पैरामीटर है जो हीट एडिशन ड्यूरेशन को डिफाइन करता है। ऑटो साइकिल में कट ऑफ रेशियो नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो व्हिच साइकिल मोर एफिशिएंट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटो साइकिल। सेम कंप्रेशन रेशियो पर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, डीजल इंजन्स ऑपरेट ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्रेशन इग्निशन। डीजल इंजन में फ्यूल हाई कंप्रेशन की वजह से खुद इग्नाइट हो जाता है, स्पार्क प्लग नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्रोसेसेस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। पहला है कंप्रेशन, फिर नेक्स्ट हीट एडिशन, एक्सपांसन एंड हीट रिजेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9, हायर कंप्रेशन रेशियो इज यूज्ड इन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीजल इंजन। डीजल इंजन को फ्यूल इग्नाइट करने के लिए हाई कंप्रेशन चाहिए होता है, इसीलिए उनका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हिच साइकिल हैज़ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीजल। डीजल साइकिल का डिफाइनिंग फीचर्स ही है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड डीजल साइकिल डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और दोनों की इफ़िशियंसी और डिफरेंस भी समझे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।